खुद को विरोध करे और खुद को करे जलील, खुद को पैर में कुल्हाड़ी मारे, पूछे कहाँ है मंजिल। सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए इस दुनिया के सभी बुद्धिजीवी, सभी जाति धर्म के बुद्धिजीवी, सभी राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवी एवं सम्मानित दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाली सभी महिलाओं को बहुत बहुत दिल से नमन, वंदन है और नन्हे मुन्ने बच्चों को भी दुलार प्यार है। दोस्तों, आज हम 5 बिंदु पर बात करते हुए इनके मतलब को हम अपनी बातों में आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। उसे आप लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुनने का, समझने का कोशिश करिएगा। पहली बात में यह है दोस्तों कि आप लोग कुछ दिन पहले भी सुने होंगे, हालांकि इस बात को कहने में थोड़ा सा अश्लील है, मगर कुछ लोगों की जानकारी के लिए शब्दों का भी उच्चारण बहुत जरूरी है। कुछ दिन सुने होंगे, गाना में गाया जाता था कि चप्पल पर चमन चले, और थोड़ा सा गलत है, मैं धोबिनिया इंग्लिश में बात करे नगर के डोमिनिया। दूसरी बात, वर्तमान भारत में सोशल मीडिया में यह भी देखे होंगे, यह भी सुने होंगे कि सावन माह जब आती है उसमें कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूल बरसाई जाती है। तीसरी बातें हैं कि जिस समय माननीय कांशीराम साहब ने आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन लागू करने के लिए काफी संघर्षरत थे, जिस समय राम रथ यात्रा निकाली गई थी। चौथी बात, ये भी आप लोग सुने होंगे कि तथाकथित हिंदू धर्म के अनुसार जो अपने आप को प्रगतिशील विद्वान कहे जाने वाले बाबाओं ने ये कहा करते हैं कि इस धरती पर जब जब अन्याय अत्याचार बढ़ती है, तब तक अन्याय अत्याचार करने वाले राक्षसों को सत्यानाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। पांचवी बात है दोस्तों कि सॉरी, इस देश के एवं देश की समाज के समस्त मानव समाज का कल्याणकारी सभी संत महापुरुषों ने अब हम सभी के बीच नहीं रहे, लेकिन आप लोग इस चीज को अनुभव किए होंगे कि इन संत महापुरुषों, सभी संत महापुरुषों के तुलना में बाबा अंबेडकर साहब को उनके समकालीन में भी और उनके आज तक मूर्ति से भी षड्यंत्रकारी नफरत किया करते हैं। अब इन्हीं 5 बिंदु पर हम कुछ इसका मतलब के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये चमाइन धोबिन
डोमिन, ये षड्यंत्रकारियों के वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा सौंपने के अनुसार जाति नीच में आते हैं और ये तीनों एक महिला है। और ये भी सबसे पहले जानने की जरूरत है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार संविधान, जो वर्तमान में देश में संविधान चल रही है, इस संविधान के पहले इस देश के, इस भारत के सभी महिलाओं के लिए इनके तथाकथित हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कोई अधिकार नहीं दी गई थी। जब देश को 26 जनवरी 1950 में वर्तमान संविधान मिला, तब सारी देश के सारी महिलाओं को शिक्षा संपत्ति पर बराबरी का अधिकार मिला और संवैधानिक अधिकारों के बदौलत सभी महिलाएं शिक्षित हो पाईं और सारे भाषाओं का शिक्षा के अनुसार, कोशिश के अनुसार बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान हुआ। और जिन संवैधानिक अधिकार मिलने के बदौलत आज बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं कि धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते हैं। और अपने मन मुताबिक वस्त्र आदि का धारण भी करते हैं, पहनावा ओढ़ावा भी करते हैं। इसलिए षड्यंत्रकारियों के द्वारा इस प्रकार के गाना एक जलन और अपमानित करने के उद्देश्य से समाज में परोसी गई। इस बात को समझना होगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि हमारे अपने ही लोग यानी SC ST OBC समाज के लोगों ने इस गाना को गाने लगे थे और जिसमें अपने ही माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं के लिए गाना गा गा कर अपने आप को आनंदित तो होते ही थे लेकिन मजा भी लिया करते थे। और इसी प्रकार से आज होली का समय आ गई है। देखिएगा कि होली के त्योहार के नाम पर फूहड़ फूहड़ गाने, अश्लील गाने गा गा कर अपने ही माताएं, बहनों, बहुएं, बेटियों के प्रति अश्लील गाने गाई जाती है और मजा लिया जाता है। और वह भी अधिकतर पढ़ा लिखा समाज, इसमें जबकि महिलाएं भी शामिल होती हैं, इस भाग में लेने के लिए इस भाग में रहते हैं। ये पहली बात का मतलब था। दूसरी बात है दोस्तों, षड्यंत्रकारियों ने धर्म के नाम पर अंधविश्वास पाखंड को देश के मूल निवासी समाज में थोपी गई। उन्होंने थोपा ताकि हमारे समाज इन सभी चीजों में उलझे रहे और मानव के मूल विषयों से दूर रहें और सर्व मंगल की कामना की पूर्ति के लिए सावन के माह में हमारे ही लोग भूखे नंगे पैर के हालात में कांवड़ ढोकर जाते हैं। जिस समय देश के सामर्थी लोग अपने आप को जो सामर्थ कहते हैं और अपने आप को जो विद्वान अपने आप को कहते हैं, वैसे लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से
अन्य संसाधनों के माध्यम से साधनों के माध्यम से उनके ऊपर फूल बरसाया करते हैं। अब एक बात समझना इसमें भी है, पहला बात कि ये जो आस्था मानने की जो आजादी दी गई दोस्तों, इस बात को भी हमारे लोगों को समझदारी नहीं है कि यह भी संविधान जब मिला देश को तभी जो है आस्था मानने की भी आजादी दी गई। नहीं तो इनके धर्म ग्रंथों में तथाकथित हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आस्था मानने की भी आजादी नहीं थी, मंदिरों में जाने की आजादी नहीं थी, वेद वगैरह पढ़ने की, धर्मशास्त्र इनके पढ़ने की आजादी नहीं थी। बहुत सारे जो है कुकृत नियम बनाकर हमारे समाज में थोपा गया था। इसी में एक दूसरी बात को समझना बहुत जरूरी होगा कि कांवड़ियों के ऊपर फूल तो बरसाई जाती है, लेकिन हमारे गरीब, मजदूर, लाचार, पीड़ित, शोषित, स्टूडेंट जॉब के लिए जब कोई न्याय के लिए भीख मांगता है, कोर्ट में, कोर्ट की दरवाजा खटखटाता है, मजदूर मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी की भीख मांगता है, स्टूडेंट स्कूल में दाखिला करवाना चाहता है ताकि वो पढ़ सके, और गरीब लोग ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे उच्च शिक्षा दिला सके। जब किसी तरह से शिक्षा को हासिल कर भी पाते हैं तो उन सरकारी नौकरी के लिए भी तरसते हैं। इन सारी हालातों से जब गुजरने लगती है इस प्रकार से हमारे समाज में लोग, तो हक अधिकार को मांगने पर उन्हें लाठियां बरसाई जाती है दोस्तों। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तीसरी बिंदु पर मतलब है कि माननीय कांसी राम साहब ने आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन लागू जब कराने के लिए उन्होंने संघर्ष कर रहे थे, जिस समय भी हमारे लोगों ने ही राम रथ यात्रा निकाल रहे थे। इसलिए निकाल रहे थे कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। आस्था उनके लिए बहुत, ये मंगल का कार्य, वो मंगल, हमारा सर्व मंगल की कामना होगी, इसलिए हम रथ यात्रा उनके निकाल रहे हैं। और लेकिन इनको ये भी नहीं पता था कि हमारे समाज को एक भटकाया जा रहा है, मेन उद्देश्य से भटकाया जा रहा है, और जिस कारण आज तक भी संवैधानिक रूप से जो आरक्षण दी गई है उसका सही आज तक लागू नहीं की गई, जिसके वजह से हम सभी आज तक गरीब के गरीब रह गए, गरीब से भी गरीब होते जा रहे हैं दोस्तों। इस बात को समझना होगा। चौथी बिंदु है कि जिन ढोंगी बमाओं ने जो अपने आप को जो प्रगतिशील और विद्वान कहे जाते हैं, उन लोगों ने कहते हैं अन्याय अत्याचार जब जब बढ़ती है तब तक जो है भगवान किसी रूप में अवतार लिया करते हैं, और उस बात को भी हम लोग मान लेते हैं और अभी तक माने हैं। कब आएंगे भगवान कि हमारा उद्धार करेंगे? कब आएंगे ईश्वर कि हमारा पीड़ा से दूर करेंगे? लेकिन आज हमारा किसी भगवान और देवी देवता ने नहीं हमारा पीड़ा से दूर किया, बेरोजगारी से नहीं दूर किया, रोजगार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया, हम गरीब के गरीब ही रह गए। लेकिन अमीर इस बात को
समझना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा। नजर खोलिए। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि हमारे शंकर जी के तीसरी नेत्र जिस दिन खुल जाएगी उस दिन क्या होगा, वो बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस बात को समझना होगा। आप लोग तीसरी नेत्र को खोलिए। ये दिमागी हालत की जो पट्टी जो बंधी हुई है ना, इसको खोलिए तीसरे नेत्र को, कि आज इस देश में जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उन्हीं लोग अभी तक अमीर हो पाए, खास करके अधिकतर। और इस प्रकार से हम लोग जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, कई त्योहार मनाते हैं और मन्नत भी किया करते हैं, फिर भी आज तक हम सभी का कल्याण नहीं हुआ। और जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनका कल्याण निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि हुआ है। अब लास्ट 5वीं बिंदु है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के समकालीन से लेकर आज तक इनकी मूर्ति से भी नफरत षड्यंत्रकारी लोग इसलिए किया करते हैं क्योंकि इस बात को, अंदर की बात को समझना होगा। षड्यंत्रकारियों के विधान में सारे अन्याय अत्याचार को जायज माना जाता है। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार षड्यंत्रकारी सबसे बड़ी जाति, सबसे श्रेष्ठ जाति और ज्ञानी माने जाते हैं। इनके द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण करने पर, अन्याय अत्याचार करने पर इनके ऊपर कोई सजा नहीं होगी, बल्कि किसी भी प्रकार का इनके ऊपर कोई सजा देने पर पाप माना जाएगा। लेकिन बाबा अंबेडकर साहब ने इस भारत में धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण किया और सभी प्रकार के शोषण, अन्याय, अत्याचार करने वालों के ऊपर संवैधानिक दंड का प्रावधान किया। दोस्तों, इसलिए सबसे ज्यादा बाबा अंबेडकर साहब जी के मूर्ति से भी लोग, षड्यंत्रकारी लोग, नफरत किया करते हैं। और बाबा साहब ने बुद्ध, फूले, साहू जी के अनुयायी थे और उन्हें गुरु भी माना करते थे। इसलिए बाबा साहब के संविधान के पहले पानों में उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात लिखी है। दोस्तों, इसका मुख्य प्रमाण के रूप में है कि बाबा साहब के अनुयायियों से भी आज षड्यंत्रकारी लोग नफरत किया करते हैं। उन्हें हर प्रकार से शोषण किया कर रहे हैं। ये चीज सारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिल रही है, देश में, राज्यों में, हर क्षेत्रों में। और ये एक बात और भी समझने की जरूरत है दोस्तों, कि जितने भी बुद्ध, फुले, संत महापुरुषों के आदि, ये सभी संत महापुरुषों के जो मानवतावादी थे, समतावादी थे, न्यायवादी थे, इन सारे संत महापुरुषों के जो भी यदि अनुयायी होंगे, चाहे वो क्यों न स्वर्ण समाज के होंगे, चाहे क्यों ना वो अपने आप को जो बड़े जाति कहे जाते हैं वो भी होंगे, तो उन्हें भी भीमटा यदि इस प्रकार से शब्दों से नवाज कर उन्हें अपमानित करने की कोशिश किया जाता है। दोस्तों, अब हम आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के माध्यम से मैं उन ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ सवाल छोड़ रहा हूं कि जो हमारे लोग ऐसे चीजों को, इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा जो थोपी गई है हम लोगों के ऊपर, ऐसे चीजों को जो लोग मानते हैं, वैसे चीजों को जो मानते हैं उन लोगों के लिए हम कुछ सवाल छोड़ रहे हैं।
अभी सोशल मीडिया में हमारे कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति बता रहे थे कि यादव समाज के जो अभी आरजेडी से विधानसभा के चुनाव लड़े थे, जो एक भोजपुरी कलाकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वहां पे एक कार्यक्रम हो रही थी, तो एक बाल कलाकार आकर के उन यादव जी का पैर छू लिए। तो उन्होंने पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारा ब्राह्मण जाति है। तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़ा अपराध कर दिए, पैर तो आपको छूना चाहिए, हम आपको छुएंगे। अब इसके बाद जो है वो पैर उस बच्चा को छुए। इसी प्रकार से बीजेपी के कोई नेता हैं जो उन्होंने भी कहा है कि सभी यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज का ब्राह्मण बाप है और इन सभी संतान है। हम ऐसे मूर्खों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, उनके लिए कुछ सवाल है। दोस्तों, इस बात को समझना चाहिए कि ऐसी मानसिकता के कारण आज तक सारे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लिए जो आरक्षण दी गई थी, संवैधानिक जो अधिकार दिया गया था, वो अभी तक संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई, इन्हीं लोगों के कारण। इस बात को समझना चाहिए हम लोगों को। ऐसे नेताओं को हम लोग चुन के भेजते हैं कि ताकि हमारी आवाज वहां रखेंगे, हमारी हक अधिकार की मांग करेंगे, लेकिन वो चापलूसी करके उनके झोली में समा जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत पीड़ा की बात है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मूर्खों का, ये मूर्ख शब्द का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, समझने की बात है कि कितना पीड़ित हम भी हो सकते हैं। दोस्तों, तो उन लोगों के लिए ये पहला सवाल इस प्रकार से है कि जिस समय हमारा भारत गुलाम थी, उस समय कोई देवी देवता भगवान ने इस भारत को आजादी कराने के लिए अवतार क्यों नहीं लिया? दूसरी सवाल, अन्याय अत्याचारी राक्षसों को जब श्री राम जी ने सत्यानाश कर दिए थे, तो आज भी वह अत्याचारी कौन है? या फिर भगवान का अवतार आज भी क्यों नहीं लेना पड़ रहा है, क्यों नहीं ले रहे अभी तक? तीसरी सवाल, अत्याचारी जब रावण राक्षस था, तो उनका हर वर्ष पुतला दहन कौन लोग किया करते हैं? चौथा सवाल, कांवड़ियों पर जब फूल बरसाया जाता है, तो फिर हक अधिकार मांगने वालों के ऊपर लाठियां क्यों बरसाई जाती है? और लाठियां बरसाने वाले कौन लोग हैं? पांचवा सवाल, आप लोग सुनते होंगे कि मृत व्यक्ति का आत्मा का शांति, भगवान से प्रार्थना करते हैं आत्मा का शांति के लिए। इस पर यह सवाल है, जब मृत आत्मा की शांति भगवान ने कर सकता है, तो फिर जीवित जो व्यक्ति होते हैं, जो पीड़ित शोषित होते हैं, उनका आत्मा का शांति क्यों नहीं कर पाते हैं? या फिर जो नई उम्र के बच्चे, महिलाएं 4-4, 5-5 बच्चे छोड़ के जाते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे छोड़ के जाते हैं नई उम्र में, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का मौसा, किसी का चाचा की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उनको जिंदा क्यों नहीं कर पाते हैं? दोस्तों, इन सवालों के साथ में अब एक और आश्चर्य की बात कहना चाहूंगा, जो हमारे अनुभव की बातें हैं। षड्यंत्रकारियों ने सदियों से
अंधविश्वास पाखंड का आविष्कार किया, वर्ण व्यवस्था का आविष्कार किया, जातिवाद धर्मवाद का आविष्कार किया, 6743 जातियों का आविष्कार किया, छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच छोटा बड़ा का आविष्कार किया, अमानवीय अवैज्ञानिक और हर तरह के हिंसक नीतियों का आविष्कार किया, विषमता का आविष्कार किया, मूल निवासी समाज को सर्वाधिकार से वंचित करने की नीति का आविष्कार किया, मूल निवासी समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की नीतियों का आविष्कार किया, मूल निवासी समाज को आपस में लड़ाने की नीतियों का आविष्कार किया, मूल निवासी समाज को एक जानवर से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर करने के लिए नीतियों का आविष्कार किया। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने एक अल्पिन तक भी आविष्कार नहीं किया। दोस्तों, इस बात को हम लोगों को समझना होगा। फिर भी ऐसे लोग कहा करते हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, मगर हमारे इस देश के सभी संत महापुरुषों ने बुद्ध, पेरियार, ललई, यादव जी, रविदास, कबीर, फुले, साहू जी आदि इस प्रकार से सभी संत महापुरुषों ने षड्यंत्रकारियों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। और इस मूल निवासी समाज को एक जानवर से बदतर जीवन जो गुजर रहे थे उससे ऊपर उठने के लिए, एक मानव तुल्य जीवन जीने के लिए उन्होंने सीख दिया। और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सारे चीजों को निचोड़कर एक संविधान में इस देश के मूल निवासी तो दूर की बात है, इस देश के षड्यंत्रकारियों के लिए उनके महिलाओं को भी हक अधिकार दिया। महिलाओं के लिए प्रसूति का अवकाश तक भी उन्होंने ख्याल रखा। इस बात को समझने की जरूरत है। इस तरह देश दुनिया के विद्वानों, वैज्ञानिकों ने मानव के मूल विकास के लिए सारे यंत्र तंत्र का भी आविष्कार किया। यही असली सच्चाई है दोस्तों। बाकी अन्य षड्यंत्रकारियों, बाकी अन्य जो चीजें जो आप देखते हैं, बाकी अन्य सभी षड्यंत्रकारियों का यह जाल है। और जब तक हमारे समाज इनके जाल में फंसे रहेंगे तब तक इस देश के समाज का और ये देश का कभी विकास नहीं होने वाली है। दोस्तों, हमारी भूल चूक गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर यदि हमारी बात सही होगी तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक प्रार्थी हूं। इस बात को कभी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से सारी चीजों को तैयार किया जाता है। और हमारा ये नहीं है सोच कि हम बड़े ज्ञानी हैं। हम तो ये सोचते हैं कि इन टुकड़ों टुकड़ों बातों में हमारा यदि कोई सार छुपा होगा, हमारे कुछ सार्थक बातें होगी तो हमारे समाज के लिए, किन्हीं के लिए फायदेमंद हो, तो हम भी समझेंगे कि हम कहीं ना कहीं आपके सहयोग में हम शामिल हैं। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। जय भीम, जय समझ समाज।